हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान, ठीक है, जिसमें हमारा पार्ट नंबर 5 चल रहा है बच्चों आज ये, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन है आज आपके लिए, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है बच्चों, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव जब परिमाण में समान व विपरीत आवेशित कण परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हो तो इस दूरी को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, जैसे HCl, HBr, NH3, N2O, CH4 आदि, ठीक है। ये सब क्या होते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव। इनमें दो ध्रुव होते हैं बच्चों। अब आगे इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, ये आपको याद रखनी है बच्चों, क्योंकि इसी के ऊपर, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हमें आगे जो डेरिवेशन करने हैं वो इसी के ऊपर होंगे, ठीक है बच्चों। आर्टिकल देखिए, ये +Q आवेश है, ठीक है, और ये -Q आवेश है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है बच्चों, 2L। ये O जो है इसका मध्य बिंदु है बच्चों, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। ये +Q आवेश, ये -Q आवेश, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए आप लोग, आगे वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों के परिमाण तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, ठीक है, इसे P से दर्शाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए, देखिए, ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका आवेश का परिमाण क्या है, Q। मान लीजिए इसका आवेश का जो परिमाण है वो Q है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है भाई, 2L है। तो इन दो, इसके परिमाण के आवेश Q तथा बीच की दूरी 2L के गुणनफल को हम क्या कहते हैं भाई, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए आप लोग, आगे देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश का परिमाण +Q व -Q है, तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है बच्चों। ये देखिए, अब P बराबर Q गुणा 2L, यानी कि इन दोनों का आवेश, ठीक है, परिमाणित आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L। तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा भाई, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम कैसे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। तो P बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, Q गुणा 2L, यानी कि P बराबर 2QL, ठीक है बच्चों। अब इसका मात्रक देखिए क्या होता है, मात्रक। तो मात्रक, ठीक है बच्चों। अब मात्रक देखेंगे तो कूलाम इंटू मीटर, देखिए बच्चों कैसे आया, ये यहाँ पे आवेश है और ये लंबाई है, ठीक है बच्चों। तो कूलाम इंटू मीटर, यानी कि कूलाम मीटर, ठीक है बच्चों। अब विमा, ठीक है बच्चों। अब विमा देखिए, कूलाम आवेश की विमा क्या होती है बच्चों, AT, और लंबाई की विमा क्या होती है, L। तो ATL, ये इसकी विमा हो जाएगी बच्चों। अब यह सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है बच्चों। तो जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है बच्चों, एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा जो होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों यूपी बोर्ड के लिए। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र की स्थापना कीजिए, ठीक है भाई। यहाँ पे सूत्र आएगा भैया, सूत्र की स्थापना कीजिए। तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया, देखिए चित्र ध्यान से देखिए बच्चे आप, ये जो डायग्राम दे रखा है, ये बिंदु A और ये बिंदु A, ठीक है बच्चों। जो बिंदु A है बच्चों, उस पर +Q आवेश है, ठीक है, और जो बिंदु B है उस पर बच्चों -Q आवेश है। और ये -Q और +Q, यानी कि AB जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है बच्चों, 2L। कितनी होती है, 2L, अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु है O, तो इधर भी L हो जाएगी और इधर भी, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ बिंदु A, ये जो मध्य बिंदु O है इसका, ठीक है बच्चों, जो मध्य बिंदु O है
O से R दूरी पर कोई बिंदु P लिया जिस पर हमें वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब यहाँ से देखिए बच्चों, अब आगे देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब R है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है बच्चों, R प्लस L, तो ये हो जाएगी R प्लस L, ठीक है बच्चों, ये टोटल हो जाएगी दूरी। अब आगे देखिए बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की R में से हम L इतनी दूरी घटा देंगे L, तो R माइनस L, ठीक है बच्चों। तो ये डायग्राम आपकी समझ में आ गया। अब आगे देखिए बच्चों, ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसके आवेश का परिमाण प्लस Q व माइनस Q तथा इनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय रेखा के किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों, ज्ञात करनी है। अब देखिए आगे भाई, प्लस Q आवेशित कण के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर, ठीक है बच्चों, E1 बराबर क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, जिसकी दिशा A से P की ओर है, ठीक है भाई। अब आगे देखिए आप लोग, अब माइनस Q आवेशित कण के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, ये माइनस में हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, जिसकी दिशा P से B की ओर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगी। अब इन दोनों के मान रख देंगे भाई, तो E1 का मान आपके पास ये है, प्लस E2 का मान आपके पास ये है। अब यहाँ से देखिए आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन हो जाएगा, और Q भी यहाँ पे है और यहाँ पे, तो 1/एप्सिलॉन नॉट K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K जो है वो कॉमन हो जाएगा और Q भी कॉमन हो जाएगा। तो देखिए हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस, ये प्लस माइनस देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, ठीक है बच्चों, तो माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है बच्चों। अब आगे से सोल्व करेंगे, देखिए कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो R+1 का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो किसका बन जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूला वर्गांतर का, ठीक है, वर्गांतर का हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये जू का तो होल स्क्वायर का सूत्र खोल दिया मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। अब आगे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एज इट इज रहेगा भाई, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। अब L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा, ये 4RL हो जाएगा भाई, और नीचे जो बना था ये वर्गांतर का हो गया था R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर जू का तू, ठीक है बच्चों, ये जू का तू है। अब आगे देखिए आप लोग, देखिए बच्चों, जो L है वो R की अपेक्षा बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है, तो R यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा है, किससे, L से, तो बहुत बहुत बड़ा है बच्चों L से। अब देखिए तो L को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि L जो है जीरो तो नहीं है, लेकिन इतनी छोटी वैल्यू है, R के आगे R के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो L को हम नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, केवल आपके पास बचेगा R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए आप लोग, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K जू का तू, अब इसको क्या लिख देंगे भाई, Q गुणा 2L इंटू 2R। अब ये जो Q गुणा 2L है किसके बराबर होता है बच्चों, P बराबर, ठीक है, क्या अभी हमने पढ़ा था
वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L या 2QL। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे को हम क्या लिख देंगे बच्चों, P लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, P। ये 2R झुका तू अब बटे R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, R की पावर 4 हो जाएगा, तो R की पावर 4 से एक पावर कट जाएगी यहाँ। ठीक है बच्चों, क्या बचेगा, R क्यूब। ठीक है, अब आगे देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट झुका तो भाई इंटू के भी झुका तो। ठीक है, तो P ये देखिए यहाँ से R तो कट गया। ठीक है बच्चों, R तो कट गया इससे, तो 2P ऊपर बचा और R क्यूब नीचे बच जाएगा। अब यदि K इक्वल टू वायु हो, एक वायु हो। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, K का मान हम क्या रख देंगे, 1, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R क्यूब। ठीक है भाई, अब इसका जो मान होता है, ठीक है भाई, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 2P अपॉन R क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी बिंदु P पर। ठीक है बच्चों, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है, हो सकता है अब की बार भी आ जाए। ठीक है भाई, तो याद रखना है आपको, ये इसका मेन है, ये दोनों मेन फॉर्मूला है और ये न्यूमेरिकल में यूज कर लेंगे हम। ठीक है बच्चों, अब आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी चैनल का लाभ उठा सके। और अभी तक अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।